समुद्र मंथन। भाग 3। समुद्र मंथन और हलाहल विष। मंदराचल पर्वत कूर्म अवतार की पीठ पर स्थिर हो चुका था। वासुकी नाग रस्सी के रूप में तैयार था। देवता और असुर दोनों अपने अपने स्थान पर खड़े थे। मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच क्षीर सागर का वातावरण दिव्यता और उत्सुकता से भर गया। अब ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे अद्भुत प्रक्रिया समुद्र मंथन आरंभ होने वाली थी। देवताओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु व भगवान शिव का स्मरण किया। असुर गर्व और शक्ति से गरजते हुए अपने स्थान पर खड़े थे। वासुकी नाग ने अपना विशाल शरीर कसकर मंदराचल के चारों ओर लपेट लिया। दोनों पक्षों ने पूरी शक्ति से रस्सी खींचना शुरू किया। मंदराचल पर्वत क्षीर सागर में घूमने लगा। समुद्र की लहरें उछलकर आकाश को छूने लगी। ऋषियों के मंत्र, अप्सराओं का गायन और देवताओं की प्रार्थनाएं एक साथ गूंज रही थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सभी अपने अपने बल के अनुसार रस्सी खींचते, पर्वत को घुमाते और समुद्र को मथते। परंतु समुद्र के गर्भ में जो रहस्य छिपा था उसे कोई नहीं जानता था। कुछ ही क्षणों में समुद्र से भयंकर उथल पुथल शुरू हुई। लहरों का रंग बदलने लगा। हवा में तीखी गंध फैलने लगी। अचानक क्षीर सागर की गहराइयों से एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। एक विशालकाय नीला और दहकता हुआ विष बाहर निकलने लगा। यह विष साधारण नहीं था, इसे हलाहल कहा गया। इसका प्रभाव इतना प्रचंड था कि उसकी केवल गंध से ही जीव जंतु तड़पने लगे। उसकी ज्वाला तीनों लोकों में फैल गई। आकाश काला पड़ने लगा। समुद्र की लहरें उफनने लगी। देवता और असुर अपने स्थान पर डगमगाने लगे। जिनके हाथ में वासुकी का सिर था, वे असुर विष के निकट होने के कारण पहले ही विषाक्त होने लगे। उनका शरीर जलने लगा और वे व्याकुल होकर चिल्लाने लगे। देवताओं के लिए भी स्थिति भयावह थी। उनके दिव्य तेज पर हलाहल का असर होने लगा। ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब भय से कांपने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस भयंकर विष को कैसे रोका जाए। उसकी ज्वाला ब्रह्मांड को भस्म करने की ओर अग्रसर थी। तभी सभी देवता, ऋषि और असुर मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह हलाहल विष हमारे बस से बाहर है। यदि इसका निवारण नहीं हुआ तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, इस विष का निवारण केवल महादेव शिव ही कर सकते हैं। वे ही विश्व कल्याण के लिए इसको धारण करने की सामर्थ्य रखते हैं। चलो सब मिलकर कैलाश पर्वत पर चलें और उनसे प्रार्थना करें। सभी देवता, असुर, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं एक साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे। उनका मुख शांत और करुणामय था। सबने मिलकर उन्हें प्रणाम किया। इंद्र ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, क्षीर सागर मंथन से एक भयंकर हलाहल विष निकला है जो तीनों लोकों को नष्ट करने वाला है। यह हमारी सामर्थ्य से बाहर है। केवल आप ही इसका निवारण कर सकते हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी ने सबकी ओर करुणा से देखा। उन्होंने कहा, सृष्टि के कल्याण के लिए यदि यह विष मुझे धारण करना पड़े तो मैं इसे धारण करूंगा। चिंता मत करो। यह कहकर शिवजी समुद्र की ओर बढ़े। हलाहल विष का द्रव्य अत्यंत तेजस्वी और घातक था। शिवजी ने अपने कर कमलों में उसे लिया और एक ही बार में पी लिया। यह दृश्य देखकर तीनों लोग स्तंभ रह गए। सबने जय जयकार की। परंतु विष इतना प्रचंड था कि यदि वह शिव के शरीर में उतर जाता तो उनके अंगों को भी क्षति पहुंचा सकता था। माता पार्वती जो यह सब देख रही थी,
तुरंत शिव जी के पास गई। उन्होंने अपने दोनों हाथों से शिव के कंठ को थाम लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे न उतर सके। विष वहीं कंठ में ठहर गया। विष की ज्वाला से शिवजी का कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना ने ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। हलाहल की ज्वाला शांत हो गई। आकाश फिर से स्वच्छ हो गया। समुद्र की लहरें शांत हो गई। देवता, असुर, ऋषि सबने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने अपने करुणा और त्याग से हम सबको जीवन दान दिया है। आप सच्चे विश्वनाथ हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, हे असुरगण, यह याद रखो कि जब भी कोई कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है तो उसमें जोखिम भी होता है, परंतु यदि उद्देश्य लोक कल्याण का हो तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करता है। अब तुम मंथन जारी रखो, समय आने पर अमृत भी निकलेगा। शिव जी के वचनों ने सभी को नया उत्साह दिया। हलाहल विष के भयंकर संकट से बचने के बाद देवताओं और असुरों के मन में फिर से आशा जागी। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। अब समुद्र मंथन का दूसरा चरण आरंभ होने वाला था। हलाहल विष बाहर निकल चुका था और उसका निवारण भी हो गया था। अब समुद्र से रत्न, औषधियां, अप्सराएं, दिव्य वस्तुएं और अंत में अमृत निकलने वाला था। परंतु यह सब तभी संभव था जब सब धैर्य, सहयोग और श्रद्धा के साथ मंथन करते रहे। इस प्रकार हलाहल विष की घटना केवल समुद्र मंथन की एक कड़ी नहीं थी, बल्कि यह संसार को एक महान संदेश देती है। त्याग, करुणा और निस्वार्थ भाव से ही ब्रह्मांड की रक्षा संभव है। भगवान शिव ने यह दिखा दिया कि सच्चा नेतृत्व वह है जो सबसे बड़े संकट को स्वयं झेलकर भी दूसरों की रक्षा करे। यही कारण है कि वे नीलकंठ कहलाए और सृष्टि के रक्षक बने। इस अद्भुत घटना के बाद समुद्र मंथन फिर आरंभ हुआ। देवता और असुर दोनों अपनी अपनी शक्ति से पर्वत को घुमाने लगे। क्षीर सागर की लहरें पुनः गूंजने लगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि समुद्र की गहराइयों से आगे क्या निकलेगा।